असाइन कॉन्फ़िगरेशन टू द डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले सीआईपी रूल लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी देंगे। तो जब प्रायोरिटी देंगे तो ये वाले कार्बन का सेट बनेगा एन एन एन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में। तो जैसे अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो तुम इस कार्बन पे 3 नाइट्रोजन को बॉन्डेड मानते हो, तो सेट इसका एन 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 हो जाएगा इस कार्बन का। इस कार्बन पे 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन है, तो इसका सेट हो जाएगा NHH। तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसका हो गया? ऊपर वाले का। यहाँ पे कार्बन ही लगा हुआ है, जबकि यहाँ कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी इसका ज़्यादा हो गया, तो ये ई हो गया। अब अगर ये वाले डबल बॉन्ड पे देखें तो ऊपर वाला जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो हर बॉन्ड को एक बार गिनोगे तो इसका सेट हो गया ओ ओ ओ, और इसका सेट हो गया ओ एच एच। तो ज़्यादा प्रायोरिटी ऊपर वाले का हो गया। और अगर तुम ये नीचे वाला बॉन्ड कंसिडर करोगे, ये वाला ब्लू वाला, तो इसमें एक और बॉन्ड के बाद जंक्शन आ जाएगा, और जंक्शन पे डेफिनेटली ज़्यादा कार्बन मिलेगा। जबकि अगर तुम ऊपर से जाओगे ग्रीन के थ्रू, तो वो जंक्शन देर से आएगा, तो ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे किस साइड का हो जाएगा? ब्लू साइड का। तो अगेन वन वन ऑपोजिट साइड में है, तो ये भी ई हो गया। तो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन ई है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ई ई हो जाएगा। 37। among the following structures select E isomers। ये 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, इनमें जो डबल बॉन्ड मैंने मार्क किया है उसके अक्रॉस बताना है कि कौन कौन सा ई आइसोमर है। अमंग दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर्स। अगेन तुमको सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर में कार्बन है, यहाँ नीचे में ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी ओ को मिला। यहाँ ऊपर में जाने पे कार्बन, नीचे भी कार्बन, बट इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, बाकी दो एच है, तो ये वाले कार्बन का सेट हो गया BrHH। नीचे में जो कार्बन है उस पे एक कार्बन, एक फ्लोरीन और एक हाइड्रोजन लगा है, तो सेट हो गया FCH। फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस F को Br से कंपेयर किया, Br जीत गया, तो इसको मिला प्रायोरिटी 1, इसको मिला था 1, ऑपोजिट साइड में है, तो ई हो गया कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे वाले में जब नीचे आए तो कार्बन मिला, ऊपर गए तो भी कार्बन मिला, बट उस कार्बन पे एक ओ लगा हुआ है, बाकी दो एच है। इस कार्बन पे भी एक ही ओ है, बट डबल बॉन्ड के थ्रू है, तो सेट में 2 बार ओ लिखना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। यहाँ जो नीचे पहुंचे उस पे एक Br, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, इसमें एक Br और 2 हाइड्रोजन है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी इसका हो गया, तो ये Z हो गया, क्योंकि दोनों साइड में जो टॉप प्रायोरिटी है वो एक ही साइड में है। यहाँ पे ऊपर में डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है, नीचे कार्बन लगा हुआ है, तो ये 1 हो गया। यहाँ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, यहाँ कार्बन पे 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन है, तो ये 1 हो गया, तो ये भी Z हो गया। डी का प्रायोरिटी एच से ज़्यादा होगा। अब जब तुम यहाँ नीचे वाले पे जाओगे तो भी तुमको एक डबल बॉन्ड मिला, तो 2 C मिलेगा और एक H मिलेगा, और जब ऊपर जाओगे तो भी 2 C मिलेगा और एक H मिलेगा, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करें? तो अब तुमको
प्रॉपर जो रूल है वो लगाना ही पड़ेगा। तो जैसे अगर तुमको सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH3 ये नीचे में दे रखा है, तो रूल क्या कहता है, इसको कैसे लिखना है। तो पहले सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को लिखो। एक पाई बॉन्ड तुमने ब्रेक किया, तो इस कार्बन पे एक कार्बन लगाओ, क्योंकि वो पाई बॉन्ड से कार्बन ही बॉन्डेड था। और इस कार्बन पे भी एक कार्बन लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे और अब सेट बनाओगे, तो यहां जो पहला एटम था, ये ब्लू वाला एटम, इस पे सेट बनेगा CCH का। यहाँ जो पहला एटम है उस पे भी सेट बनेगा CCH का। तो यहां तक तो टाई हो गया। लेकिन इसके बाद जब तुम अगले एटम पे गए तो सेट बना HHH का। जबकि यहां जब तुम अगले एटम पे गए तो सेट बना वापस से CCH का। तो यहाँ अगेन इसको टॉप प्रायोरिटी ऑपोजिट साइड में है, तो E होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4, 38। Which of the following compounds has zero dipole moment? पहले वाले में क्लोरीन की तरफ डाइपोल का हेड होगा, यहाँ भी क्लोरीन की तरफ होगा। और दोनों, अगर मैंने रिंग को प्लेनार मान लिया तो दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली ये डाइपोल्स कैंसिल नहीं होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, मॉलिक्यूल पोलर होगा। यहाँ भी कैंसिल नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसमें भी सब ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लेन में नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा। देख के ऐसा लगता है कि शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, बिकॉज ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लोरीन में जो डाइपोल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। सबसे पहले इसको ओपन करके बना लो। जब तुम बनाओगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब तुमको पता है कि इसमें एक स्टीरियोजेनिक एरिया ये है, एक डबल बॉन्ड है जिसमें दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो ये GI का एरिया हो गया। और इसमें दूसरा स्टीरियोजेनिक एरिया जो है वो ये वाला है, ये डबल बॉन्ड और रिंग को मिला के। ध्यान रखना, आप डबल बॉन्ड और रिंग अगर कॉन्जिक्यूटिवली है, तो उसमें आप अगर रिंग सिमेट्रिकल है तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर दो डबल बॉन्ड आ गया कॉन्जिक्यूटिव, तो ये क्या हो गया, इवन क्यूमलीन। इवन क्यूमलीन में GI नहीं होता, बट ऑप्टिकल हो सकता है। उसके लिए भी वही चेक करना है, POS COS AOS है या नहीं है। और क्योंकि उतना चेक करने का जरूरत नहीं पड़ता, आप सिर्फ क्यूमलीन है तो POS से काम चला सकते हो। तो अगर मैं इसको एक क्यूमलीन मान लूं, तो अपने को पता है कि इवन क्यूमलीन में अगर दोनों टर्मिनल पे ग्रुप अलग अलग लगे हैं तो वापस से POS नहीं आएगा। अगर किसी एक टर्मिनल पे भी दोनों ग्रुप सेम होता तो POS आ जाता, तो इसमें भी POS नहीं आएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड, मतलब जो मैंने रिंग से डबल बॉन्ड को रिप्लेस किया है, और ये डबल बॉन्ड, ये दोनों मिलके एक इवन क्यूमलीन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्टिकल का एरिया है, स्टीरियोजेनिक एरिया है जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। और ये एक ऐसा स्टीरियोजेनिक एरिया है जहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। तो दो एरिया है
और मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तुमसे पूछा है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पूछा है, दैट विल बी 4। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें आपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों कंसिडर किया है। एक्चुअली क्या होगा, तो ऑप्टिकल में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ सकता है, आर या एस। अबाउट वन एरिया यू कैन हैव टू कॉन्फ़िगरेशंस, आर या एस। तो एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑप्टिकल वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन आर होगा और ज्योमेट्रिकल वाले में जेड होगा। दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑप्टिकल में कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, ज्योमेट्रिकल में ई होगा। तीसरा मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑप्टिकल में कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, ज्योमेट्रिकल में जेड होगा। चौथा जिसमें ऑप्टिकल में एस होगा, ज्योमेट्रिकल में ई होगा। ये चार स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे और इनमें कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं होगा बिकॉज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। बट ध्यान रखना, इसमें आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल काउंट नहीं कर रहे। इसका आंसर डी होगा बिकॉज इसमें जीआई हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होता। ये डबल बॉन्ड के अबाउट अगर आप चेक करोगे तो ये वैलेंसी पूरा घूम के जब आओगे और ये वैलेंसी पूरा घूम के जब आओगे तो वो आइडेंटिकल होगा। तो अबाउट ये डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। अगर आप ये रिंग और ये डबल बॉन्ड को मिला के करना चाहोगे तो आपको पता है सिमेट्रिकल रिंग है तो इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं और ये दोनों मिलके इवन क्यूमलीन बन जाएगा और इवन क्यूमलीन में जीआई नहीं होता है। तो इस डबल बॉन्ड के ये जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसके अबाउट नहीं हुआ, ये डबल और रिंग को मिला के भी नहीं हुआ और ये ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट तो नहीं ही होगा। तो इसमें जीआई हो ही नहीं रहा है कहीं पे। सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। सबसे पहले आपको चेक करना है की एटम को, जो एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। और जब एटॉमिक नंबर से कंपेयर करेंगे तो 1 और 2 तो ज़्यादा प्रायोरिटी का होना ही चाहिए। तो पहले आपने जो की एटम है उसको देखा, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। तो सल्फर और नाइट्रोजन तो पहले आ गए। अब ये कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो इस कार्बन का सेट हो गया 3 कार्बन और इस पे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो सेट हो गया CHH। तो प्रायोरिटी 3 की ज़्यादा हो गई 4 से। पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन तो CCH हो गया। दूसरे वाले कार्बन पे लगा है 1 ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन तो वो BrHH हो गया। और यहाँ फिर से 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन तो ये CHH हो गया। तो सबसे ज़्यादा 2, देन 1, देन 3। इसका आंसर ए होगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड है उसके एक साइड में जो कार्बन लगा है उस पे दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल है। एक साइड में जो कार्बन लगा है उस पे दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल है। तो अगर दोनों वैलेंसी आइडेंटिकल हो गया तो वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई हो नहीं सकता और कोई जगह है नहीं जहाँ पे जीआई हो पाए। तो इसमें जीआई किस में नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिल जाएगा। आप कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। कंडीशन क्या होता था जीआई का, पहले आपको ऐसे दो एटम्स ढूंढने हैं जिनके बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। दूसरा, आपको दोनों एटम पे जो 4 वैलेंसीज मिलेंगी वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, बॉन्ड सेम प्लेन में होने चाहिए। और तीसरा, दोनों साइड में जो कार्बन है उस पे जो दो दो वैलेंसीज हैं वो आपस में डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो कंडीशन लगा के आप चेक कर सकते हैं। सो 1,4 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसमें कोई कायरल सेंटर तो है ही नहीं।
कोई ऑप्टिकल का एरिया भी नहीं है, कोई ऑप्टिकल का एरिया भी नहीं है। आपको इसमें बस ज्योमेट्रिकल काउंट करना है अबाउट साइक्लोहेक्सेन जीआई हो सकता है। ये दोनों जो सेंटर से जिसको मैंने वाइट में मार्क किया है उस पे अलग अलग वैलेंसीज लगी हैं। तो ये दो सेंटर को मिला के एक जीआई का एरिया बनेगा और उसके अबाउट दो स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे। वो कैसे दिखेंगे? तो दोनों क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, ये दो स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो जीआई नहीं हो सकता है, यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता मिथाइल मिथाइल। इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी नहीं हो सकता, सेम ग्रुप लगा हुआ है। इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी नहीं हो सकता, सेम ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो साइक्लोपेंटेन है उसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे एक सेंटर मिल रहा है जिस पे अलग वैलेंसी है, यहाँ भी एक सेंटर मिल रहा है जिस पे अलग वैलेंसी है। मतलब ये दो सेंटर मिलके एक जीआई का एरिया बना सकते हैं। तो डी में हो जाएगा, बाकियों में नहीं होगा। कैसे अप्रोच करना है? तो पहले तो इसमें कोई कायरल सेंटर वगैरह नहीं है, ये सेंटर्स कायरल नहीं है, ये तीनों ही सेंटर्स कायरल नहीं है। तो इसको इनिशियली तो जीआई से ही अप्रोच करना चाहिए। अगर तीन ग्रुप है और अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने जाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं? तो मैं तीनों को ऊपर के साइड ले सकता हूं, तीनों ऊपर या तीनों नीचे, एक ही बात है। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मैं दो को ऊपर ले लूं वेज पे और एक को डैश पे ले लूं। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसी को पलट दोगे तो एक ऊपर दो नीचे हो जाएगा। तो जो दो पॉसिबिलिटीज आई ये आपको पहले जीआई से बनाना है। बट हाँ, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो वो आपको पीओएस से चेक करना पड़ेगा। तो जब आप पीओएस बना के चेक करेंगे तो इसमें पीओएस आ जाएगा, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी इसको एक ही काउंट करना है। और इसमें भी पीओएस आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसको भी एक ही काउंट करना है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दो ही आएंगे। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द अबव कंपाउंड? ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसके अबाउट कंडीशनल है जीआई। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, एक साइड में मिथाइल हाइड्रोजन तो सही है, बट दूसरे साइड में जो ग्रुप है यहाँ पे जीआई पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे दोनों ई हो। अगर ऐसा हुआ तो ये बीच वाले डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर नीचे दोनों जेड हो, ऐसे में भी ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो बीच वाले डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये सब आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि ई और जेड तो आपस में जीआई हो गया ना। मैं ये चेक कर रहा हूँ पहले कि क्या बीच वाला जो डबल बॉन्ड है जिसको मैंने एरो से दिखाया है, क्या उसके अबाउट भी कहीं पे जीआई पॉसिबल है या नहीं है। ओवरऑल वन और टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि ई का तो मैंने जेड किया ना। लेकिन इनमें एक एक पॉसिबिलिटी ही बन रहा है। अब जब आप यहाँ पे ई और यहाँ पे जेड लगाएंगे तो अब क्या हुआ कि ये दोनों वैलेंसीज डिफरेंट हो गई, ये भी दोनों डिफरेंट हो गई, तो अब ये बीच वाले डबल बॉन्ड के अबाउट भी जीआई हो जाएगा। तो एक एडिशनल आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे? फोर। Which of the following compound will not show GI across the
पाई बॉन्ड। अब देखो ऐसा है, इसमें गड़बड़ कहाँ पे होता है, इसमें ऐसा लगता है देख के कि जैसे अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, तो ऐसा लगता है देख के कि ये जो वैलेंसी है और ये जो वैलेंसी है ये आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों में क्लोरीन वेज पे दे रखा है। सिमिलरली ये भी आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों में ब्रोमीन भी वेज पे दे रखा है। तो ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पे आइडेंटिकल है या नहीं है ये तुमको कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना पड़ेगा ना। और जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अगर दोनों ऊपर ही हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इनका आइडेंटिकल नहीं आएगा, और जब एक ऊपर एक नीचे होगा तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल आ जाएगा। वो करके देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एक बार निकाल के देखो। जैसे बी वाला मैं करके दिखाता हूँ। Cl ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो 1 मिला Cl को, 4 मिला हाइड्रोजन को, 2 मिला इस बॉन्ड के कार्बन को, 3 मिला इसको। 1 2 3 क्लॉकवाइज है, 4 सही जगह पे है, डैश पे, तो R हो गया। और यहाँ देखोगे अगर, तो Cl डैश पे है, हाइड्रोजन वेज पे है, ये बॉन्ड के कार्बन को 2 मिलेगा, इस मिथाइल को 3 मिलेगा, और 4 गलत जगह पे। जब आप 4 को एक्सचेंज करोगे 1 से, तो 1 2 3 आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। एंटी क्लॉक दिखने का मतलब क्या है, एस। और जब वो एस दिख रहा है तो आपने क्योंकि एक एक्सचेंज किया था 4 को पीछे भेजने के लिए, तो वो एक्चुअली क्या होगा, आर होगा। देखो, आपको रूल पता है कि फोर्थ प्रायोरिटी को कहाँ रखना है, अवे फ्रॉम द व्यूअर रखना है। बट यहाँ तो फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द व्यूअर दिख रहा है। तो आप एक एक्सचेंज करोगे और 4 को पीछे 1 को आगे लेके आओगे, उसके बाद 1 2 3 आपको एंटी क्लॉक दिखेगा, मतलब एस। लेकिन क्योंकि आपने एक एक्सचेंज किया था तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर था। और जब ये भी आर, ये भी आर, तो अब जाके दोनों आइडेंटिकल हुआ, और इसमें आपको जीआई नहीं मिलेगा। जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगा, यहाँ और यहाँ अलग आएगा, यहाँ और यहाँ अलग आएगा, यहाँ और यहाँ अलग आएगा, इन सब पे अलग अलग आएगा। मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप एक्चुअली डिफरेंट है। तो देखने में एक जैसा लग रहा है, बट आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करना पड़ेगा, ऐसे देख के बस नहीं बता सकते। ये हम लोगों ने कहाँ देखा था, जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना कि इवन क्यूमलीन में जीआई नहीं होता, वहां पे इवन क्यूमलीन में जीआई क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो टर्मिनल वैलेंसीज होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं। और अगर मैं इनको एक्सचेंज भी कर दूं तो इसके या इसके साथ जो उनका डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं होता। ये दो हाइड्रोजन प्लेन में है जबकि ये वेज पे है, मतलब ये प्लेन से बाहर निकल रहा है और ये प्लेन से अंदर जा रहा है। तो जब आप इस हाइड्रोजन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे या इसी हाइड्रोजन से इस दूसरे वाले का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो डिस्टेंस आइडेंटिकल आएगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन्स प्लेन के बाहर हैं। जबकि यहाँ पे 143 में जो हाइड्रोजन्स हैं ये प्लेन में है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये पास होगा, और ये भी दिख रहा है कि ये वाला दूर होगा। तो यहाँ पे L1 और L2 में कौन ज्यादा हो जाएगा, L2। पहले वाले में दोनों का इक्वल आएगा। देखो वैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। बहुत जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो रहा है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछना इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सबका आंसर सेम ही देना चाहिए। और बेटर ये होता है कि ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप स्टीरियो ही पूछ लीजिए। लेकिन अगर वो सब छोड़ दें और अगर सिर्फ जीआई जैसे हम लोग 11th 12th के लेवल पे नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी बात करें तो सब में दो दो ही आ जाएगा। यहाँ पे भी
दो हो जाएगा। एक बार आप क्या कीजिए, दोनों मिथाइल ऊपर ले लीजिए, एक बार एक मिथाइल ऊपर ले लीजिए, एक मिथाइल नीचे ले लीजिए। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर ज्योमेट्रिकल की जगह स्टीरियो पूछा होता, तो क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, ये इनएक्टिव होता है, इसको एक गिनते। लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता। ऑल्टरनेट एक्सिस को सिर्फ एक केस में चेक करने की जरूरत पड़ती है, बाकी में जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उसको मत ही चेक कीजिए। तो ये एक्टिव हो जाता, और अगर ये एक्टिव होता तो इसको दो गिनते, क्योंकि एक ये होता और एक इसका इमेज होता। तो स्टीरियो आइसोमर अगर पूछता तो आंसर तीन होना चाहिए था। ऑप्टिकल पूछता तो भी आंसर तीन ही लिखना है, क्योंकि जब किसी सेट में कोई ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव वाले को भी ऑप्टिकल आइसोमर में गिनना पड़ता है। इनफैक्ट आप बहुत जगह पे देखिएगा कि इसका जीआई का भी आंसर तीन ही दिया रहता है। वो ये बोलते हैं कि जब मैंने इसका मिरर इमेज बनाया, इस वाले का जब मैंने मिरर इमेज बनाया, मान लो मिरर ऐसे रख दिया और इमेज बनाया, तो जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मिथाइल मिथाइल का डिस्टेंस है और इस वाले में जो मिथाइल मिथाइल का डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ दोनों ऊपर है, दोनों मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल ऊपर है एक नीचे है, तो डिस्टेंस चेंज हुआ। वैसे ये भी तो बोल सकते हैं कि इस वाले से यहाँ भी मिथाइल मिथाइल का डिस्टेंस डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ भी तो दोनों ऊपर है और यहाँ एक ऊपर एक नीचे है। तो बहुत जगह पे ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ बुक्स एक्चुअली जहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाती है वहाँ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और स्टीरियो तीनों को इक्वल कर देते हैं। बट 11 12 के लेवल पे मोस्टली बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप इसके ज्योमेट्रिकल को दो बोल सकते हैं। बट आप जेई में एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आया तो वो ज्योमेट्रिकल पूछेगा ही नहीं, टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन वो पूछेगा स्टीरियो। तो कॉमनली लोग स्टीरियो पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। वैसे ही अगर आप 145 कीजिएगा तो या तो आप दोनों को ऊपर ले लीजिएगा मिथाइल इथाइल, या एक ऊपर एक नीचे, तो जीआई आप दो बोल दिए। स्टीरियो पूछता तो चार बोलते। ऑप्टिकल पूछता तो भी चार बोलते, क्योंकि जो दोनों आया उन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दोनों एक्टिव है, तो दोनों के दो दो फॉर्म्स होंगे तो चार आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी जब जीआई बनाना है तो दोनों मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, जीआई दो आ गया। इसमें भी बनाना है तो दो ही आ जाएगा, एक मिथाइल ऊपर एक बीआर ऊपर, और अगली बार या तो मिथाइल नीचे या बीआर नीचे कोई दूसरा ऊपर, यहाँ भी जीआई दो आ जाएगा।